अंजना ओम कश्यप और तमाम लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है इजराइल की बात सुनकर, जो रोने लगते हैं। उन एंकरों को नंगी अपनी बेटियों की तस्वीर देखकर क्यों नहीं रोना आया कि ये क्या हो रहा है? मीडिया वही बोलेगी जो साहब चाहेंगे, मीडिया वही बोलेगी जो साहब लिखेंगे। और जो लोग कहते हैं कि डिग्री पर फांसी हो जानी चाहिए, वो टैनी के बेटे को फांसी कब दिलवाएंगे? जो वो कब सेंगर को फांसी दिलाने की बात करेंगे? वो कब बलात्कारियों को, बृजभूषण को फांसी दिलाने की बात करेंगे? लोग तो उस राम जी की गुल्लक से चोरी भी करने लगे। नग्न परेड करा दी गई, वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था क्या? आज जिस इजराइल पर लोग वहां जा जा के कैमरे उठा के चीख कर चिल्ला कर रोना रो रहे हैं मीडिया वाले, वो मणिपुर की सरहदों में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं इसी तरह जो अंजना ओम कश्यप और तमाम लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है इजराइल की बात सुनकर, जो रोने लगते हैं। उन एंकरों को नंगी अपनी बेटियों की तस्वीर देखकर क्यों नहीं रोना आया कि ये क्या हो रहा है? डबल इंजन सरकार में क्या हो रहा है? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आरोप में 7 साल की सजा हुई है उनके परिवार को, लेकिन कहा जा रहा है बीजेपी अब ये कह रही है कि आजम खान को उम्र कैद की सजा दिलाई जाए। किस बात पर? क्या सिर्फ फर्जी प्रमाण पत्र आजम खान के घर में ही निकला है, या और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए देश के लोगों के घर में फर्जी डिग्रियां हैं? किन किन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि डिग्री फर्जी नहीं है? उनकी भी जांच होनी चाहिए। और आजम खान जी को आज जिस तरह से अदालत ने फैसला दिया है, ये अदालत का फैसला, इस पर हम सब कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन देश में एक कानून, एक विधान, एक संविधान है। एक कानून, एक विधान के अनुसार हर उन फर्जी डिग्रीधारियों को सजा होनी चाहिए। ये नजीर है। अगर आजम खान के परिवार में 6 साल की सजा होती है, तो कोई किसी भी कितने भी बड़े पद पर बैठा है, उसने अगर फर्जी डिग्री उसकी है, तो मैं कहता हूं उसको भी सजा होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि डिग्री पर फांसी हो जानी चाहिए, वो टैनी के बेटे को फांसी कब दिलवाएंगे जो 6 किसानों को कुचल देता है? वो कब सेंगर को फांसी दिलाने की बात करेंगे? वो कब बलात्कारियों को, बृजभूषण को फांसी दिलाने की बात करेंगे? वो कब उन गुनहगारों को फांसी दिलाने की बात करेंगे जिनकी वजह से आज पूरी यूपी आज क्राइम कैपिटल बनी हुई, क्राइम प्रदेश बना हुआ? सोचने की बात है। एक आदमी के खिलाफ मांग करके सोचते हैं कि राम राज्य आएगा, तो नहीं आएगा। राम राज्य वो है जिस राम राज्य में सब सुखी हो, सब जन हिताय हो, जहां सब सुखी हो, सबके लिए खुशियों का अवसर हो। किसी एक जाति धर्म विशेष के नाम पर अगर खुशियां हैं, मांगे हैं, नीतियां हैं, तो मैं इसका विरोध करता हूं। देश में महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ आपके घर में महंगाई नहीं बढ़ रही, इसलिए देश की तरफ देखना होगा, एक व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं देखना होगा। लेकिन आजम खान भूमाफिया तो है, आपको लगता नहीं? भूमाफिया क्या है? किस तरह भूमाफिया है? कौन कह रहा भूमाफिया है? कि यूनिवर्सिटी बनाई, उनमें कोई अपना महल बनवाया था? जवाहर यूनिवर्सिटी बनाई थी, गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। आजम खान साहब ने खुद कहा है कि उसमें उन लोगों को शिक्षाएं दी जाती थी, बेटियों को शिक्षा दी जाती है। अब सरकार को लगता है कि वो भूमाफिया है, तो उन्हें किसी तरह से भी नवाजा जा सकता है। अगर शिक्षालय और मंदिर बनाना भूमाफिया का काम होता, तो बड़े बड़े आज दिल्ली की सड़कों पर चले जाओ आप, तमाम तरह के मंदिर, तमाम तरह की मस्जिद, तमाम तरह की दरगाहें आज दिल्ली की सड़कों पर है। आप इंडिया गेट के सामने चले जाओ, आप गांधी मार्ग पे एक ना एक मंदिर, एक ना एक मस्जिद बना हुआ। ये कब्जा, इन कब्जाओं को दिल्ली में, देश के दिल में नहीं हटा पा रहे हम। लेकिन मीडिया में तो चल रहा है कि कई सौ करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का। कौन सी मीडिया में चल रहा है? मैनस्ट्रीम मीडिया में लिखाई बातें, स्क्रिप्ट आती है। हाँ, कहीं क्या बात कर रहे हैं? कोई लिख के देता, वो बेचारे पढ़ के बोल देते हैं। आज तो उनके चेहरे भी ऐसे नहीं है कि उनके वो चेहरे कलंकित हो गए, वो चेहरे चर्चित हो गए, वो चेहरे दागदार हो गए, किसी के दागदार हो गए। अब उस मीडिया पर न कोई भरोसा करता है, न कोई यकीन करता है। वो कट्टियां पढ़ते हैं तो नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे उठाती है ना मीडिया। तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है। मणिपुर क्या था? जिस देश में मणिपुर में द्रौपदी बना दी गई, जवान बेटियों को नग्न परेड करा दी गई, वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था क्या? आज जिस इजराइल पर लोग वहां जा जा के कैमरे उठा के चीख कर चिल्ला कर रोना रो रहे हैं मीडिया वाले, वो मणिपुर की सरहदों में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं इसी तरह जो अंजना ओम कश्यप और तमाम लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है इजराइल की बात सुनकर, जो रोने लगते हैं। उन एंकरों को नंगी अपनी बेटियों की तस्वीर देखकर क्यों नहीं रोना आया कि ये क्या हो रहा है? डबल इंजन सरकार में क्या हो रहा है? आतंकियों की क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना? बेटियों की इज्जत लुटेरों के साथ क्या हुआ, ये जवाब दे मोदी जी, ये जवाब दे अमित शाह जी। जिनके
राज में बेटियों को नंगा घुमाया गया। उनमें एक फौजी की भी पत्नी थी जो कारगिल में देश की रक्षा कर रहे थे, उनकी बहन को, उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को नंगा घुमाया गया। कौन जिम्मेदार है? वो कह रहे हैं मैं देश की सरहद की सुरक्षा कर रहा हूं, लेकिन मेरी घर की इज्जत सुरक्षित नहीं। जिम्मेदार कौन है? उस पर पर्दा डाल दिया गया, उस पर मिट्टी डाल दी गई, मीडिया में उस पर मौन है। कौन बोलेगा? मीडिया वही बोलेगी जो साहब चाहेंगे, मीडिया वही बोलेगी जो साहब लिखेंगे। लेकिन जो योगी जी है वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भूमाफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, उसमें आजम खान का बड़ा नाम है। योगी जी क्या क्या कहते हैं, योगी जी के कहने पर मैं नहीं जाऊंगा। योगी जी ने तो बहुत कुछ कहा था, अपराध खत्म हो जाएगा, लेकिन आज एक दिन में 153 छेड़छाड़ के मामले यूपी में हैं। आज आप हत्या के मामले में ग्राफ देख लो तो 417 करीब मर्डर एक साल में यूपी में हो रहे हैं। योगी जी ने तो ये भी कहा था अपराध मुक्त कर देंगे। योगी जी तो ये भी कह रहे थे राम राज्य लाएंगे। योगी जी तो ये भी कह रहे थे खुशहाली होगी, अमन होगा, चैन होगा। न किसान खुश, न व्यापारी खुश, न नौजवान खुश, न बेरोजगार खुश, न कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी खुश। पूरी यूपी से योगी जी आपके 6 लाख लोग आए थे दिल्ली में, सरकारी कर्मचारी आए थे, सरकार के खिलाफ आए थे, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आए थे। आप उन्हें नहीं रोक पाए। आपके यूपी में त्राहिमाम है। आप राम राज्य करने की बातें, और मंदिर कोई ईंटों के से नहीं बनते, मंदिर जनता से बनता है। हर मन मंदिर होता है, हर मन मन का होता है। हर मन को जोड़ेंगे तभी जाके कोई अच्छा मंदिर और भव्य मंदिर बनेगा। योगी जी और मोदी जी ने बड़ा काम किया जो राम मंदिर आज बनना है, उसको तो आपको बधाई देनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ योगी जी अपनी जेब से मंदिर बना रहे हैं या मोदी जी अपनी जेब से बना रहे हैं, या सुन लीजिए सवाल सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, देश के जनता ने चंदा दिया, मंदिर बन रहा है। इसमें योगी और मोदी का क्या रोल है भैया? योगी जी का 1 रुपया लगा हो, मोदी जी का 1 रुपया लगा हो, योगी जी के सरकारी साइन से बना हो, मोदी जी के सरकारी साइन से बन रहा हो, तब तो मैं मानूं। ये तो बजाय कि मदद करने के बजाय ये लोग तो उस राम जी की गुल्लक से चोरी भी करने लगे। वहां के मेयर को आप देखो, वहां के मेयर ने करोड़ों के भाव जमीन खरीदी और राम ट्रस्ट को करोड़ों में बेच दी। ऐसे कई मामले आए। संजय सिंह जी जो आज जेल में है, उन्होंने कैसे कई मामलों का उजागर किया। उसमें चंपत राय भी शामिल थे, वहां के मेयर भी शामिल थे, तमाम लोग थे। ये राम की गुल्लक से भी चोरी करने वाले राम को ही जब लूट रहे हैं तो जनता का क्या काम करेंगे? राम राज्य कैसे आएगा? अंधेरे में ये राम जी का गुल्लक चुरा लेते हैं और उजाले में आके कहते हैं जय श्री राम। ऐसे नहीं चलेगा। आप मूर्तियों को भगवान नहीं समझो, भगवान तो पल पल देख रहा, कण कण देख रहा, जर्रे जर्रे में राम है। वो आपके आंख बंद करने से ना उसकी आंखें बंद होती है, ना आपकी आंख खोलने से उसकी आंखें खुलती है। राम जी को भी जो धोखा दे रहे, कहते ना दे रहे हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये मुझे लग रहा है कभी प्रदीप जी ने 25-30 साल 40 साल पहले इन्हीं के लिए गाना दिया था, हंस चुनेगा दाना तुनका और कौवा मोती खाएगा। ये इन्हीं बीजेपी वालों के लिए ऐसे गाने लिखे थे जो सार्थक हो रहे हैं और ये यही कहर बन के टूट रहे हैं। मैं कहता हूं एक व्यक्ति, एक धर्म, एक जाति, एक संप्रदाय को बदनाम करने से देश का विकास, देश का भला नहीं होता। बीजेपी को अपनी ये चालें बंद करनी होगी, बीजेपी को अपनी ये साजिशें बंद करनी होगी। तमाम लोगों को अपना नेता देश का नागरिक मानना होगा और तमाम लोगों के हित के लिए अपनी सरकार को चलाना होगा। अच्छा, आखिरी सवाल है, आजम खान को अपनी लगता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है 6 सरकारी विभागों का एक प्राइवेट संस्था में पैसा लगाया, तो कहीं ना कहीं जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया है। मैं आजम खान का वकील नहीं हूं, न मैंने आजम खान का फैसला पढ़ा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो मैं आजम खान जी को जानता हूं, आजम खान जी कभी भी इतने गिरे हुए, इतने निम्न स्तर के नेता नहीं हो सकते कि वो किसी सरकारी खजाने को लूटकर व्यक्तिगत के लिए करेंगे। सरकार को जो लगता है वो करे। अदालत ने एक फैसला दिया, अदालत का फैसला हम स्वागत ही कर सकते हैं। अगर आजम खान जी खुद वकील है, वो उस पर स्टैंड लेंगे, उनके वकील स्टैंड लेंगे। मैं इस पर बोलता हुआ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो बीजेपी तो कह रही है, आकाश सक्सेना वो ये कह रहे हैं कि अपराध ज्यादा किया है, इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। आकाश सक्सेना जी को लगता है कि अदालत से ज्यादा वो जानते हैं, तो अदालत के फैसले को ना माने। लेकिन मैं मानता हूं कि अदालत ने जो फैसला दिया है वो सम्मानजनक होगा। अदालत में जो जज साहिबान बैठे, न्याय की कुर्सी पर बैठे, उन्हें लगा होगा कि ये उचित है। और न्यायालय के खिलाफ आकाश सक्सेना जी बोल सकते हैं, मेरी औकात और मेरी बिसात तो नहीं है कि मैं जज के जजमेंट के खिलाफ कोई बात कहूं। मैं कहता हूं कि उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान इस बात का भी होना चाहिए, जांच इस बात की भी होनी चाहिए। देश में एक ही फर्जी डिग्रीधारी आजम खान और उनका परिवार नहीं है। ऐसे फर्जी डिग्रीधारियों से ये बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, मैंने कहा है कि जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी कि ये हमारी डिग्रियां फर्जी नहीं है। जब वक्त आएगा, जांच होगी, जब जांच होगी तो आकाश सक्सेना जैसे लोगों से पूछा जाएगा कि साहब इनकी जो डिग्रियां फर्जी निकली है, अब क्या इन्हें फांसी हो जानी चाहिए? वक्त आएगा, वक्त सबका हिसाब करता है, सबकी डिग्रियां खंगाली जाएंगी, सबकी डिग्रियां सामने आएंगी। लेकिन हिंदू विरोधी कहे जाते हैं आजम खान को। किसी को कोई विरोधी कह दो साहब, विरोधी कहने का मतलब क्या होता है? कोई कब हिंदू बेटी का बलात्कार किया है,
कब हिंदू बेटी को भगा कर लेके गए, कब हिंदू बेटी के साथ उन्होंने अपमान किया, कब किसी हिंदू का कत्ल किया है। आज चैनी का बेटा कत्ल कर रहा है तो उसके खिलाफ वो हिंदू किसानों का, तब वो हिंदू विरोधी नहीं है। ब्रिजभूषण पहलवानों का देश के लिए जो सोना जीत के लाई, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, वो हिंदू विरोधी नहीं है। सेंगर ने बेटियों का बलात्कार किया और उसके बाद उन्हें मरवा दिया, यहाँ तक हिंदू विरोधी नहीं है। पेट्रोल छिड़क कर हाथरस में एक बेटी को माँ बाप के हाथ से, दलित बिटिया को छीन कर उसे पेट्रोल से अग्नि दहन कर दिया गया, तब हिंदू विरोधी रीति रिवाज नहीं है। अपनी माँ के मरने के बाद भी अगर कोई पुत्र मुखाग्नि देके मुंडन नहीं कराता, वो हिंदू विरोधी नहीं है। लेकिन हिंदू विरोधी आजम खान है, तो सोचना होगा कि हिंदू विरोधी होने का मायने क्या है, हिंदू विरोधी होने का तत्व क्या है, हिंदू विरोधी होने का सार क्या है। या अंधभक्त जो कहेंगे वही हिंदू विरोधी हो जाएगा, और अंधभक्त जहाँ चुप हो जाएंगे वही राम राज्य का संस्थापक होगा। देश ऐसे